Hello, hi. जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. It's me विक्रम कुमार from Shahin Higher Secondary School, कासिमाबाद, हैदराबाद. So जी स्टूडेंट्स पढ़ने समझो क्या कंटिन्यू है तो आज जो पार्ट सीखना सी क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 जो पार्ट नंबर 3 से क्वेश्चन 3 कंटिन्यू है जैन दो पार्ट है वन समझो है ठीक है समझनो है छा मिलना है छा फाइंड करना है वो डिसाइड करना है ठीक है एग्री है समझना रेडी है रेडी ना है तो रेडी थी माने कॉपी एंड पेन पाण सां गॾु रखो रिलैक्स थी करे कंसंट्रेशन सां समझो समझण जी कोशिश कयो त जीअं हर शइ समझी सघो ठीक है रेडी आहियो गौर सां समझो त थी जाए पाण खे डिसाइड करणो आहे त मिलियल छा आहे फाइंड छा करणो आहे ऐं पोइ जेको फाइंड करणो आहे उहो पहिरें छा फाइंड कयो आहे टोटल 5 टर्म आहे ए एल डी एन एस एन इन 5 मां 2 टर्म मालूम करना है तो ॿ टर्म जेके मालूम करना है पहले डिसाइड कंदासीं जेके मिलियल कहिड़ा आहे ऐं ॿ फाइंड कहिड़ा करना ऐं पोइ उन ॿिनि मां पहिरीं कहिड़ो फाइंड कजे मेन शइ उहा समझो ना ॻाल्हि एग्री आहे अॼु त समझो ना ठीक है एंड ॾिसो पाण वटि ए मिलियल आहे जंहिंजी वैल्यू 8 माइनस एल मिलियल आहे जंहिंजी वैल्यू 8 प्लस 2 पोइ एन मिलियल आहे 5 ए एल ऐं एन मिलियल आहे बाक़ी रिकॉर्ड करणो आहे कॉमन डिफरेंस फाइंड करणो आहे ऐं ॿियो सम फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क ठीक हाणे हिते डिसाइड करना है कि फाइंड के कहिड़ो फॉर्मूला यूज कयो ठीक है सच त समझो था त सो आऊं हिते पहिरें फर्स्ट वी फाइंड SN by using यहाँ पहले SN फाइंड किया तो वो भी by using कैरो फॉर्मूला यूज करना दोस्तों सम फाइंड करने का पार्ट का फॉर्मूला होया इकडो a + n में बाकी जो प्रोग्रेशन वाला कंप्लीट तो सम फाइंड किया तो SN फाइंड करने जो फॉर्मूला है SN n/2 ब्रैकेट में a + l हां ही फॉर्मूला को चूज कयो छो चूज कयो चाहे करे फॉर्मूला में SN की वैल्यू मिली सके थी पाण n की वैल्यू मिलल है a की वैल्यू मिलल है l की वैल्यू मिलल है SN मिल गया आई क्लास में ठीक है तब इज इक्वल टू n की जगह पे n की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2 a की जगह पे वैल्यू -8 प्लस जो l की वैल्यू 8 सो एस n इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 8 माइनस 4 प्लस कैंसिल दिया बाकी क्या बचो सिंपली 0 8 रुपए है 8 रुपए की शेव वठी छडी बाकी क्या बचो घणा रुपया बचा था कुछ भी कोन बचो 0 सो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर है तो क्या बनो 0 तो पाण के सम मिलियो 0 आई गॉट समझ ठीक हाने d इजीली मालूम कर सकते हो ठीक है सो दिस हाने है यार d मालूम करने ला मूव थ्रू द पार्ट हाने नाउ वी फाइंड कॉमन डिफरेंट d by using हाने सम फाइंड का फॉर्मूला यूज करो वो ही यूज करो 2a प्लस जो n - 1 मल्टीप्लाई बाय d जो कॉमन डिफरेंस है फॉर्मूला में ये फॉर्मूला पॉइंट ही है फॉर्मूला में कॉमन डिफरेंस आहे अगर एक पहले d मालूम कयो फॉर एग्जांपल तो d मालूम कयो तो पॉइंट SN भी पहले होई को सम जी वैल्यू हुई को पहले यानी कि सम फाइंड कियो जो ही फॉर्मूला यूज कर आने का समझ अच्छे पहले सम को फाइंड करना है ठीक है हां जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है सम फाइंड करना है सम की वैल्यू मान मिली चुकी है 0 एंड g जगह पे वैल्यू 5 divided by 2 multiply by a की वैल्यू -8 plus n की वैल्यू 5 -1 multiply by d फाइंड करना सही है जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना हाने सिंपलीफाई करके देखो 5/2 दैट इज द मल्टीप्लाई 2/5 सॉरी फैक्टर से मल्टीप्लाई में आए फ्रैक्शनल टर्म है हम लोग चलो रेसिप्रोकल किए ठीक है बाकी बचो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 - 2 जो माइनस ही साइन है प्लस 5 में 1 को बाकी बचो 4 एंड d सेम है वो ठीक 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर आंसर में 0 = 16 - 2 प्लस 4d सेम है और d का मतलब d वाले फैक्टर से 16 नंबर नेगेटिव है है अपने जो d आदत करना है 16 है दिनो प्लस जो 0 की कोई वैल्यू का नहीं अच्छा ले लो 4d वाला सेम है 16 अच्छो and d सा 4 थे तो मल्टीप्लाई यो 4 मल्टीप्लाई होना है साथ लो डिवाइड तो d आदत कर रहा है कि वो डिवाइड में तो d का 4 जो 16 के लगो 4 टाइम
आई क्या समझ में? क्लियर है? सिंपल है, जस्ट डिसाइड करना है ताकि पहले फॉर्मूला कर यूज करें। ठीक है, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम ना है, सिंप्लीफिकेशन है एंड डिसीजन संगे वठणो है वो टाइम पे लिए सही वठना से कालम थी ना सही है, एग्री है? आयो समझ में? ठीक। अच्छा तो नेक्स्ट पॉइंट भी समझूंगा वो अच्छा है ॾिसोंदा। सो जी स्टूडेंट्स आंसर स्क्रीन देता है सामने पार्ट नंबर 4 समझूंगा। हाणे पहले डिसाइड करणो त मिलर केड़ा केड़ा टर्म आइन एंड फाइंड केड़ा केड़ा है, देन जेके फाइंड करना है वो ॾिसोंदा केड़ा है। ॾिसो a जी वैल्यू मिली पई है, n जी वैल्यू मिली पई है, s n जी वैल्यू मिली पई है, माने टे टर्म मिलन है, बाकी पर रिकॉर्ड करा d एंड n बई मिलन है, d एंड यो n माने n मिलन ना है एंड कॉमन डिफरेंट d को मिलन ना है, जी वो रिकॉर्ड है। आई गल समझ में? ये तो सिंपल है, पंजे टर्म का सामने लिखा पे जेके मिलन है वो बताने सामने पे रिक्वायर्ड है वो ॾिसो केड़ा हाने पहले डिसाइड करो तो मालूम पहले केड़ो ठीक। हाने पहले ही मालूम कयो या ही मालूम कयो हाने ते कोई इशू कोने को जो के फॉर्मूला में कई टर्म कंबाइन इन्वॉल्व आए नहीं को तब वहां में हाने ते कोई फॉर्मूला यूज कर सकूंगा, पहले कोई टर्म फाइंड कर सकूंगा। तब वो फर्स्ट वी फाइंड l भाई जो तो पहले l है तो पहले l ही तो फाइंड करो, ठीक है? तो सम फाइंड करने फॉर्मूला है n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस n, इनमें कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आएगा l फाइंड कर सके तो फाइंड करना से ठीक। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना s sin की वैल्यू 114 1455 n फाइंड करना है नो n की वैल्यू मिल रहा है क्या मिल रहा है 30 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 5 प्लस जो l मालूम करना अच्छे भी कर सकते जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएं अंडरस्टैंड 1455 is equal to 2 जो डबल निकल लगी सके तो 15 टाइम 5 मल्टीप्लाई बाय l sin y ठीक और 15 जब मल्टीप्लाई है जी साथ लो डिवाइड 1455 डिवाइडेड बाय 15 जो एना मोकलो चाहे करे होना जो l आहे वो आजाद करना यानी कि मोकल ठीक और 1415 के 55 के 5 15 जो टेबल डिवाइड करना तब ये के नंबर जो स्टार्टिंग डिजिट 5 आए तो उनके 5 जो टेबल यहां लग दो लग तब ये के 5 जो टेबल रख सकते अगर 15 जो टेबल याद ना है तो 5 जो टेबल में नहीं लग सकते कैलकुलेटर यूज में कर जो ले करे तो माइंड की प्रैक्टिस करने के ताकि जानो 5 जो टेबल 5 3 जा 15 5 जो टेबल लगो 2 टाइम 5 2 जा 10 बाकी बचा 4 एनर्जी 45 45 के 5 9 जा 45 5 1 जा 5 आएगा समझ में ठीक। हाने 3 जो टेबल बनेगा मैं इनके लगे पे दोस्तों 3 जो टेबल लगो 3 7 जा 28 29 by 28 का बाकी में 1 तो 11 तो 3 7 जा 28 के था 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27 3 9 जा 27 3 9 जा 27 29 मान 27 ब्याल है बाकी बचा 2 2 होना है 21 21 के लगभग 7 टाइम टेबल आएगा समझ में आना सही है 3 टेबल 29 के लगो 9 टाइम 3 9 जा 27 तो 29 मान 27 ब्याल है बाकी बचा 2 2 पास नंबर 1 के नो 21 3 जो टेबल 21 के लगो 7 टाइम क्लियर है कहते बचे 97 इक्वल टू 5 प्लस जो n तो n खपे तो n संग 5 जो प्लस जो एना साथ लो माइनस 5 खपे तो ओ l खपे तो so l is equal to इनमें माइनस करना से 5 के बाकी बचे तो 92 ये पार्ट l की वैल्यू मिली गई आएगा स्टूडेंट क्लियर है ठीक है स्टूडेंट्स l मिली होते हाने पाण मालूम करना से ॿियो टर्म जो कॉमन डिफरेंस फाइंड करनो है जो d फाइंड करनो है सच तो वो समझूंगा नाउ वी फाइंड d बाय यूजिंग और d फाइंड करना फॉर्मूला यूज करो s n = n/2 ब्रैकेट में 2a
plus n minus 1 multiplied by d ई फॉर्म अच्छा ई फॉर्मूला में l तो कोई आए तो पहले d मालूम कयो है या l मालूम कयो फर्क कोई कोने को and just value substitute करना है and you भी simplify करनो आए ठीक है and so sum sn की वैल्यू क्या है 1455 n की वैल्यू 30 divided by 2 multiply by 2 into a की वैल्यू 5 plus n की वैल्यू 30 minus 1 multiply by d फाइंड करना है क्लियर है जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो हाणे सिंप्लीफाई कंदा इहो ताके गौर सां समझणो आहे 1455 में जगह ते पयो आहे 2 जो टेबल 30 के डिवाइड करे सको था 15 दफा लगो सागे वही पानी जीते पण डिवाइड करो 2 ते मतलब देखो 5 से 2 5 10 to plus 30 मा 1 गयो बके 29 into d ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट चाहिए क्लियर ठीक हाणे 15 ने मल्टीप्लाई में आहे तो 15 हैंड साइड ते खणीदासी छा लिखंदो डिवाइड थींदो इज इक्वल्स टू बाकी जो 10 प्लस जो 29 into d ठीक हाणे 1455 के 15 जो टेबल पाणी से डिवाइड कयो घणा दफा लगो 97 दफा लगो है जो टेबल लगो के 97 टाइम इज इक्वल्स टू 10 प्लस जो 29 into d ठीक डायरेक्टली से अचो सागी पाया वही कहानी 1455 में 15 जो टेबल पार्ट सिंपलीफाई कयो है समझो है 97 टाइम लगो है ठीक है सब क्लियर है અને d हमें तो d का फैक्टर साइन 10 प्लस आसत को जो 29 तक मल्टीप्लाई में है पर प्लस वाला जो 10 आंसर की करना से माइनस जो 10 थियो इक्वल टू 29d 97 का 10 का 87 बचा 29d ठीक है and d हमें तो d sin 29 देखो तो मल्टीप्लाई है ना जी नो डिवाइड ठीक सो d is equal to and 29 जो टेबल 87 के and 29 जो टेबल ताकि याद करो तो यानी कि देखो 29 मल्टीप्लाई का जे 3 क्या हो 3 7 9 सा 27 2 बचा 3 2 6 6 में 2 प्लस करना से 8 माने 29 जो टेबल 87 के घणा दफा लगी सके तो 3 टाइम लगी सके तो तब d की वैल्यू 3 आएगा समझ में ठीक है तो 29 के 3 से मल्टीप्लाई करें तो 29 3 सा 87 दे दो माने 29 जो टेबल 87 के 3 टाइम लगो आएगा समझ में क्लियर है यार ठीक है जो 29 के 29 का सवा बेगो टेबल लगे होगा तंजे करे मुंह ना देखो 20 the parent digit 7 है तो 29 3 से 7 में चलो तो ये अगर हम 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें क्लियर है ठीक है ये समझ में आएगा कोई डिफिकल्ट का नहीं जस्ट मैं से आता है तारे सामने वाले से लिखी गया करो रिक्वायर्ड है करो फाइंड करवाए वो फार्मूलाज है सिंपलीफिकेशन एग्री है ठीक अजो का जो बाकी लास्ट पार्ट है वो भी कर समझी जाओ इसमें अच्छा है ठीक है सो जी दी स्टूडेंट्स तारे पास आओ क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट है आखिरी पार्ट है जो समझो ना एंड सो मिलल छाए पार्ट के a मिलल है l मिलल है सम मिलल है फाइंड क्या करना है लिसन आंसर क्वेश्चन की a मिलल है l भी मिलल है s n मिलल है माने d n थर्ड टर्म फाइंड करना है वो d फाइंड करना है एंड जो n फाइंड करना है ठीक हाने d फाइंड करना है l भी फाइंड करना है तो की फाइंड क्यों यो डिसाइड करना है क्या मतलब का फाइंड करना अच्छा दी बात समझ में एंड सो हम ने अच्छा लिखा दो फर्स्ट वी फाइंड n by using पहले n का फाइंड करो पहले n का फाइंड करो की देखो s n is equal to n फाइंड करने फॉर्मूला यूज किया तो n upon 2 ब्रैकेट में a plus l जो सम और जो फॉर्मूला जिसने यूज करना से n फाइंड करना होगा d भी मौजूद है तो ये यो मुस्लक करवा s n की वैल्यू -242 n फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू 3 है प्लस l की वैल्यू -247 माइनस है तो ये कहते ब्रैकेट यानी बंदी को ब्रैकेट दीजिए जो प्लस में से ऑलरेडी है वो नंबर जो ब्रैकेट में पहले लिखना से ब्रैकेट ठीक हाने -242 is equals to n divided by 2 ब्रैकेट में 3 प्लस इनटू माइनस करना से ताकि ब्रैकेट खत्म थे -247 ठीक
-242 is equals to n upon में 2 multiply by 3 plus 2 47 minus 2 तो नंबर प्लस 2 तो नंबर माइनस 2 है माना माइनस बड़े मान लो नंबर माइनस करे तो बाकी बचना 44 और माइनस 4 बचना अच्छा लेके निशान हमेशा बड़े नंबर खंड ठीक बराबर है तो निशान अल्टरनेट आए को प्लस 2 को माइनस 2 आए माना माइनस 6 करना पाऊंदो અને 2 जो टेबल लगी सके तो 44 के 2 टाइम 22 टाइम -242 is equals to n multiplied by minus जो 22 आएगा समझ में क्लियर है અને n करने तो n संगत ही नंबर छापे थे मल्टीप्लाई खणे 14 जो n आसान करना है 242 divided by minus 22 is equals to n निशान मल्टीप्लाई में है डिवाइड में निशान ऐसे दिखा देते निशान चेंज कौन सी गलती से करें ले लो અને माइनस माइनस करना 2 जो टेबल लगो 1 टाइम 11 टाइम नीचे भी 2 जो टेबल 1 टाइम लगो 4 के 2 टाइम लगो एंड 2 के 1 टाइम लगो ठीक हाने 11 जो टेबल डायरेक्ट 121 के लगी सके तो 11 टाइम 11 सा 21 121 11 सा 121 तो 11 जो टेबल 121 के 11 टाइम सो ये वैल्यू मिल गई एंड आएगा समझ में क्लियर है ठीक है जैसे सिंपलीफिकेशन किया लो कुछ भी ये प्रैक्टिस ताकि करनी प्रैक्टिस करो ऑटोमेटिकली समझ में चीज ठीक अच्छा तो नेक्स्ट हम फाइंड करना वो है d के फाइंड करना समझना d की फाइंड थी दो सो नाउ वी फाइंड d जगह कॉमन डिफरेंस आए बाय यूजिंग यू फाइंड दिस as n upon 2 ब्रैकेट में 2a n minus 1 into d ही सम फाइंड करें फॉर्मूला d तरह मालूम कभी ठीक है अनुसार जो के मान पहले d मालूम पे हुआ है ना फॉर्मूला के मुताबिक जो d फाइंड करना फॉर्मूला यही यूज करना पया तो में n भी पाई हुआ जो मान होई ठीक है सो ये शता के माइंड में तनी ही दियो जब तक प्रैक्टिस करन तो ऑटोमेटिक ना डिजाइन में चीनो केड़ो फॉर्मूला यूज किया किथे सूटेबल लगे तो ठीक है सो अच्छा तो सॉल्व करा सम -242 n की वैल्यू 11 मिली है डिवाइडेड बाय 2 n की वैल्यू 11 मिली है वो लिखी है 2 into a की वैल्यू कौन लाते हैं 3 प्लस n की वैल्यू 11 minus 1 multiply by d फाइंड करना जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना n फाइंड पे ओ बाकी ताने सामो स्क्रीन ते लिखियो पे वन कोई वैल्यू यूटिलाइज कयो आए ठीक है अंडरस्टैंड -242 11 upon 2 ने सभी फैक्टर से मल्टीप्लाई है जस्ट द फ्रैक्शन में है देना कहीं जो 2 upon 11 तो रेसिप्रोकल की जो 2 जो डबल 11 इतने तो लगे नहीं जो है ना खड़ी है ऐसे बाकी 2 3 जा 6 प्लस 10 11 में मान लो बाकी बचे 10 into d ठीक इतने बाहर में चाहिए है અને બ્રેકેટ એની સાથે કોને ગો 11 upon 2 છે जो d अलग करना तेरे के 11 upon 2 एटा मोकले છે અને 11 जो टाइम में लगे तो 11 2 जा 22 ठीक for 24 में 2 गया 22 है बाकी बचा 2 जो 22 के 11 जो टाइम लगो 2 टाइम ठीक 24 के 11 जो टाइम 2 टाइम लगो 11 2 जा 22 24 में 22 गया है बाकी कितना बचा 2 वो 2 पास में नंबर लेना है 2 तभी ये अब 22 के 11 जो टाइम लगे 2 टाइम हां 22 मल्टीप्लाई का 2 सा माइनस 44 2 टू द 4 2 टू द 4 ठीक बाकी का 6 प्लस जो 10 d है ठीक d करना तो d सा 6 प्लस है तो ये 6 प्लस जो दैट इज माइनस जो 6 है इज इक्वल टू 10 d ठीक 44 भी माइनस जो 6 भी माइनस निशानी सेम है बोले छागा वो प्लस का वो 50 थी ना निशानी सागी रहनी ठीक निशानी सेम है पर नंबर प्लस का निशानी जे का होती हुआ है सही है और d करने तो d सा 10 छापे थे मल्टीप्लाई करना मोकलो था जे d आधा थे तो 10 जो को मल्टीप्लाई थे दो थे ना माइनस 50 सा तो डिवाइड सो फाइनली माइनस 10 के और 10 जो टेबल 50 के लगी सके पे 5 टाइम 10 5 जा 50 माइनस निशान से सही है आएगा समझ में क्लियर आए d की वैल्यू मिली ठीक है सो सिंपलीफिकेशन है वरी उन्हें के चाहतो तो है ओही ताके गौर से समझनो आए निशानी जो ख्याल रखनो आए केड़ो टर्म के ना वने को की वने को वो ताके डिसाइड करना क्लियर है आएगा समझ में ठीक है तब वो
हाणे अॼु फर्स्ट थिए थो त यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो, शेयर कयो, उन सां गॾोगॾु बेल आइकन खे प्रेस कयो एंड ऑल बटन खे प्रेस कयो त जीअं हर वीडियो जो नोटिफिकेशन मिले। कंजूसी न कजो, सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। सही स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।